सबको स्क्रीन दिख रहा होगा। सबको स्क्रीन दिख रहा है। हाँ हरिबोल। जी, हाँ जी। ओके। हाँ जी, हाँ जी। ओके देन हम सभी लोग। आप लोग बहुत सिंपल लिरिक्स है और बहुत सिंपल ट्यून है। एक बार मैं गाऊंगी, उसके जस्ट पीछे आप लोग को फिर अपने आप को अनम्यूट करके गाना है। ओके। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा राधा माधव, माधव जय जय कुंज 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 बिहारी, बिहारी। जय जय राधा राधा माधव, माधव, जय कुंज जय कुंज बिहारी, बिहारी। जय जय राधा राधा माधव, माधव, जय कुंज जय कुंज बिहारी, बिहारी। जय गोपी जन गोपी जन वल्लभ, लव, जय गिरिवरधारी। धारी। सभी लोग अब अपने जय प्रयास गोपी करें। जन वल्लभ, गिरवर धारी। जय राधा माधव, माधव कुंज कुंज बिहारी। जय यशोदानंदन व्रज नंदन जन ब्रज जन, बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, रंजन। यमुना तीरावन यशोदानचारी, यमुना तीर वनचारी। जय जय राधा माधव, माधव, जय कुंज 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 बिहारी, बिहारी। जय राधा राधा माधव, माधव, जय कुंज 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 बिहारी। बिहारी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम, राम 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम, राम 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे राम राम, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम, हरे राम राम, राम राम हरे राम हरे हरे, हरे। जय राधा माधव, माधव राधा राधा माधव माधव हरे, राधे, जय राधा राधा माधव माधव, राधा राधा माधव माधव राधे, राधे। जय जय राय सीता जी, राम लक्ष्मण लक्ष्मण हनुमान, हनुमान, सीता राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण हनुमान। हनुमान, जय सीता जय सीता राम राम लक्ष्मण लक्ष्मण हनुमान, हनुमान, सीता राम सीता राम लक्ष्मण लक्ष्मण हनुमान, जय हनुमान। जय गौर निताय, गौर जय निताय गौर हरि गौर निताय, गौर निताय, गौर निताय जय निताय गौर हरि गौर निताय, निताय, जय गौर गौर निताय, जय निताय गौर हरि गौर निताय, निताय, गौर निताय गौर जय निताय गौर हरि गौर निताय, निताय, हरि जय बोल जय हरि। जय 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 प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद, जय आ, जय 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव।
जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। गौर प्रमानंदे। हरि 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 बोल। हरि 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 बोल, हरि बोल। तो नेक्स्ट टाइम आप लोग भी ऐसे मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। पहला जो लाइन होता है वो स्पीकर, जो कोई भी कंसर्न स्पीकर होता है वो गाता है। देन सेकंड लाइन हमें उसी टोन में, इसीलिए हम लोग पहला लाइन सुनते हैं कि किस टोन में गाया जा रहा है। देन सेकंड लाइन को हम लोग रिपीट करते हैं स्पीकर के पीछे। ओके। ठीक ठीक है माता जी, हाँ जी माता जी। माता जी सिर्फ 2 स्टैंजा फर्स्ट वाले शो हो रहे हैं स्क्रीन पे। हाँ माता जी, ये ना अभी हम लोगों ने कीर्तन किया है। ये ऊपर के जो रेड लाइंस में लिखे हैं ना, ये लिरिक्स है जय राधा माधव वैष्णव सॉन्ग के, है ना। इसमें हम लोग भगवान जब वृंदावन में है तो उनकी उनका यशगान गा रहे हैं। और जो सेकंड है, ये शिल प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है। हम जब भी कुछ भी आध्यात्मिक कार्य मतलब स्टार्ट करते हैं तो हम हमें हमेशा अपने गुरु एंड वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, उनको याद करते हुए करते हैं, ताकि हम जो कुछ भी बोलें वो गुरु साधु एंड शास्त्र के थ्रू ही हमारे मुख से निकले। एंड अगर तो मेरा भी यही भावना है कि आज जो कुछ भी डिस्कस करें वो उसके सेंटर कृष्ण हो, एंड जो कुछ भी मेरे मुख से निकले वो उसका आधार सिर्फ गुरु साधु एंड शास्त्री हो। और अन्य कुछ भी आप प्लीज कृपा मुझे क्षमा कीजिए। तो अभी हम लोग हम लोग प्रेयर्स करेंगे। ओके। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यनमोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृक्षभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण। नमो विष्णु पादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचंड विशेष पार्षद नमस्कार गोपाल कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आई गेस यहाँ पे सब लोग हिंदी प्रेफर करते होंगे, तो हम लोग हिंदी में अपना पीपीटी स्टार्ट कर रहे हैं। आप में से कौन इस पैराग्राफ को पढ़ना चाहेगा? हम लोग हरे एक बार कृष्ण माता जी, नेक्स्ट क्या टाइम करते हो? आप लोग यस माता जी स्टार्ट कीजिए। नामामृत नामामृत पवित्र नाम के जप का अमृत। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कलयुग के सभी लोगों और सभी धर्मों के लिए सर्वजन धरातल है। इस वर्तमान युग में छोटी छोटी बातों पर कलह होने लगता है। अतएव शास्त्रों ने इस युग के लिए भगवान को पाने का अत्यंत सरल उपाय बताया है, जो है भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन। लोग अपनी अपनी भाषा में तथा मधुर गीतों के द्वारा भगवान की महिमा का गायन करने के लिए सभाएं कर सकते हैं, और यदि ऐसी सभाएं निरपराध भाव से की जाएं तो यह निश्चित है कि सभी भाग लेने वालों को किसी कठिन विधि का पालन किए बिना ही क्रमश आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? मैं रीड करूं माता जी? यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। भगवान के पवित्र नाम अमृत पवित्र नाम के जप का अमृत। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कलयुग के सभी लोगों और सभी धर्मों के लिए एक स्वर्जन धरातल है। ऐसी सभाओं में विद्वान तथा मूर्ख, धनी तथा निर्धन, हिंदू तथा मुसलमान, अंग्रेज तथा भारतीय एवं चांडाल तथा ब्राह्मण ब्राह्मण सभी दिव्य शब्दों को सुन सकते हैं और इस तरह से वे अपने मन को
मन के दर्पण से भौतिक संसर्ग की धूल को साफ कर सकते हैं। भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्व के समस्त लोगों को चाहिए कि वे पवित्र नाम भगवान नाम को सर्वसामान्य मंच के रूप में स्वीकार करें। श्रीमद् भागवत स्कंद परीक्षित। हरे कृष्ण माता जी। तो ये अभी हम लोग जो रीड किए हैं ये होली नेम पे हम लोग रीड किए, मतलब कि भगवान की जो पवित्र नाम है एंड उसका जब हम लोग जपते हैं तो उसका क्या मतलब कि इम्पोर्टेंस है, तो हम लोग ये सेशन हर वीक में हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए ये कितनी सही बात बोली गई है कि अगर हमें ये जो हर युग जो युग होता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग, हर एक युग में भक्ति करने की अपनी एक विधि होती है ना। जैसे सतयुग में होता है कि हम लोग मेडिटेशन करते हैं, देन आता है द्वापर युग, त्रेता युग में यज्ञ और डीटी वर्शिप पे फोकस किया जाता है। वैसे ही कलयुग में जो कलयुग का जो रिकमेंडेड मतलब कि जो कलयुग में जो शास्त्र शास्त्र बताते हैं वो क्या है, शास्त्र बताते हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करना, उसका जप करना ही एक मतलब कि एक प्रामाणिक रूप से भक्ति करने का विधि है। मतलब कि तो हम सभी को इसलिए जप करना चाहिए क्योंकि गुरु साधु एंड शास्त्र बोल रहे हैं। तो देखिए अभी रिसेंटली रामलला जी का जब मंदिर स्थापित हुआ तो ये कितना, जो सेकंड यहाँ पे सेम पैराग्राफ में जो सेकंड लाइन लिखी है कितना सही लिखा है ना। इसमें लिखा है कि पीपल कैन होल्ड मीटिंग्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी लोग एकत्रित होके एक बहुत ही एक संग जुट होके कीर्तन करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, इससे हमें कोई अपराध भी नहीं लगता है। और ऐसे करते करते एक संग मतलब कि कलयुग में संग का बहुत प्रभाव होता है। जब हम लोग संग में भक्ति करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम लोग परफेक्शन की ओर मतलब कि हम लोग भगवान की प्राप्ति बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब इसका लाइव एग्जांपल हम सभी लोगों ने अभी एक्सपीरियंस किया, मतलब कि ऑल ओवर द इंडिया सबने ही फील किया होगा। ये तो मतलब कि देखने वाली बात थी कि जब रामलला जी का मंदिर स्थापित हो रहा था तो कैसे सभी लोग जो कुछ भी फॉलो करते हैं एकजुट होके क्या कहते हैं, भगवान का नाम का कीर्तन करते हैं, यश गान करते हैं, है ना, सेवा करते हैं। मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड से रामलला के मंदिर में सेवा दान हुआ है ना। सब किसी ने घंटा भेंट किया, किसी ने मतलब कि मिठाई मतलब कि अपने ही साइड से स्वतः मतलब कि सेल्फ सर्विस किया, किसी ने है ना एक ये बहुत ही प्रवीण जी क्या विधाता। तो हम लोग देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि ये जो भगवान का नाम है बहुत ज्यादा प्रभाव इसके, जब एक संग जुट होकर जब हम लोग हरि नाम करते हैं और भगवान की कीर्ति गाते हैं तो कहते हैं उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर और सभी के ऊपर, सभी के चेतना में। तो मेरे ख्याल से इस पूरा लेकिन ऑल ओवर दी एटलीस्ट इंडिया को तो बोल ही सकते हैं हम लोग, वर्ल्ड का तो पता नहीं, ऑल ओवर दी इंडिया मतलब कि क्या होता है एक अलग ही मतलब कि आध्यात्मिक वातावरण उस वक्त फैल गया था, है ना उसका। और तो अब नेक्स्ट, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई भी मतलब कि आप भगवान का नाम तो कोई भी ले सकता है, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए कि कोई मूर्ख है तो नहीं ले सकता है या धनी या गरीब, लेकिन कोई भेदभाव ही नहीं है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, है ना, अंग्रेज हो या भारतीय हो। मतलब कि इसका लाइव एग्जांपल तो हमारे शिल प्रभुपाद जी के लाइफ से हम देख सकते हैं कि कैसे इतने ओल्ड एज में भी जब प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश जाके और भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं तो कैसे सभी लोग जो जितने भी वेस्टर्नर्स हैं वो उनसे उनके कीर्तन से अट्रैक्ट हो गए। वे अट्रैक्ट हो गए एंड आज हम देख सकते हैं कि कैसे वो लोग कितने प्रामाणिक रूप से शास्त्रों को फॉलो करके प्रभुपाद जी के अंडर गाइडेंस मतलब कि भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज इवन दे आर सो क्वालिफाइड दैट कि वो सन्यासी भी हैं एंड अपने शिष्य भी बना रहे हैं, है ना। तो ये जस्ट
इसका कोई कास्ट सिस्टम या तो आपके फैमिली ट्रेडिशन से कोई लिंक नहीं है। ये हरि नाम है ना, भगवान का हरि नाम कोई भी ले सकता है। इनफैक्ट जो लोग इवन सुनते हैं इस हरि नाम को, उनके हृदय का चित मार्जन हो जाता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो यहीं पे एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट बताया गया है कि जब जैसे कि ना हम लोग घर की सफाई करते हैं तो क्या होता है, बहुत 10 साल से घर बंद हो तो क्या होगा कि घर में बहुत ज्यादा धूल होगा, है ना। धूल होगा एंड धूल फिर उड़ेगा जब आप सफाई करेंगे। तो जब हम पहली बार झाड़ू लगाएंगे तो क्या होगा, धूल एकदम उड़ेगा और साफ भी होगा। देन दूसरी बार वही जो धूल उड़ा है वो सेटल डाउन होके फिर वो सेकंड टाइम में और क्लीन हो जाएगा और क्लीन हो जाएगा। तो ऐसे ही जब हम लोग बार बार भगवान का नाम लेते हैं, हरि नाम लेते हैं, तो हमारे हृदय का चित्त मार्जन होता है। मतलब कि हमारे हृदय में जो अनर्थ है, जो पाप है, मतलब कि बेसिकली अनर्थ है जो हमारे अंदर बैड प्रैक्टिस है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। या तो हम इससे क्लीन करते हैं कैसे, हरि नाम से, है ना। तो यहाँ पे झाड़ू का काम कौन कर रहा है, हमारा घर कौन है, घर है हमारा हृदय हमारा। और उसके बाद इसमें झाड़ू कौन लगा रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र से हम झाड़ू लगा रहे हैं। तो और ऐसे सांबे हमारे को हृदय कहना का है भी चिन्मार्जन। दूसरा लिफाफा ला दियो जरा नेक्स्ट हमारा पैसेज फॉर डिस्कशन है। सो अब कौन पढ़ेगा, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा। हरे कृष्णा ख्याति माता जी, आप अपने बेटे के नाम से ज्वाइन किए हैं कि आपका ये फुल नेम है। हरे कृष्णा ख्याति माता जी, आर यू देयर। नेक्स्ट प्रियंका माता जी, आप पढ़ेंगी। हाँ जी माता जी। ये कौन सी प्रियंका माता जी? कोई भी पढ़ ले। आप पढ़ लो माता जी, कोई बात नहीं। नहीं, पढ़ो पढ़ो। ठीक। अत्यधिक महत्वपूर्ण इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य मानव समाज की आध्यात्मिक वृत्ति से रक्षा करना है। वर्तमान काल में मानव समाज को ऐसे नेता भ्रमित कर रहे हैं जो अंधे हैं, क्योंकि वे मानव जीवन के लक्ष्य आत्म साक्षात्कार साक्षात्कार एवं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ स्वयं के विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करना नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण भावनामृत अभियान मानव समाज के इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा है। हरे कृष्ण माता जी। नेक्स्ट हम लोग 1 to 1 डिस्कशन करते हुए चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले क्या होता था ना, पहले ना राज ऋषि का कॉन्सेप्ट चलता था। जब राजा, है ना, राजा मतलब कि ऋषि जैसा हो, जो हमारे तो प्रजा का बहुत अच्छे से जैसे कल्याण होता है एंड प्रजा भी सही डायरेक्शन में चलती है। जैसे कि राम राज की इधर जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था उस वक्त राम राज की बड़ी चर्चा चल रही थी। तो राम राज कैसे कैसे पॉसिबल है, ये ऐसे पॉसिबल है कि जब हमारा जो लीडर होता है वो अगर सही डायरेक्शन में हो, अगर वो गुरु साधु एंड शास्त्र को फॉलो करते हुए अपना कार्य कर रहा है, तो जो उसकी प्रजा है, मीन्स उसके जो सिटीजन है, वो सही डायरेक्शन में चलती है और खुश रहती है। ऐसे ऐसे नेशन में, ऐसे सोसाइटी में गलत कार्य या फिर बैड प्रैक्टिसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं या ना होते हैं। मतलब कि ना होते तो नहीं बोलूंगी क्योंकि ये कोई राम राज्य तो अब नहीं है। हाँ, बट बेटर होते हैं, मतलब कि उनकी सोसाइटी बेटर होती है। तो इसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं। हाँ, अभी रिसेंटली एक कांग्रेस के कोई नेता थे, शायद उनका बयान आया था।
नाम तो नहीं लूंगी, कि हमें ना मीट नहीं खाना चाहिए, तो फिर वो क्या बोलते हैं, आप अगर जो जानवर है उनको धीरे धीरे मारते हो तो वैसे मीट नहीं खाते, लेकिन आप अगर उनको सडन किल करते हो ना, मतलब कि जो उनको दर्द नहीं होगा, तो आप वैसे मीट खा सकते हो, मतलब कि बट इस लैक ऑफ नॉलेज क्या है, मतलब कि आप बोल रहे हो इनडायरेक्टली तो आप मीट ही खा रहे हो ना, अब क्या जानवर को आप अचानक से मारो और उसके बाद उसको प्रताड़ित करके मारो, क्या उसको दर्द नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब प्राण निकलते हैं हमारे तो हमें दर्द होता है, होता है। तो फिर ये जब आप, जब हमारा लीडर ही ज्ञानी नहीं होगा तो प्रजा को कल के क्या बोलेगा? उसके बाद फिर अभी देखिए, जब मोदी सरकार आई, तो आई एम नॉट, मैं कोई पॉलिटिकल, लेकिन मैं कोई ऐसे किसी एक पार्टी को नहीं सपोर्ट कर रही हूँ, जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आज से पहले, मतलब कि इस मोदी के पार्टी से पहले जो पार्टी थी कांग्रेस से, और कितना डिफरेंस है ना। तो ये लोग हमारे जो भारत की संस्कृति है इसको प्रेजेंट करने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं, एंड प्रमोट करते हैं एंड फैसिलिटेट करते हैं कि कैसे हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसको आगे कर सके, मंदिर का निर्माण करते हैं ऐसे। इवन मोदी कहीं भी जाते हैं तो वो भगवत गीता ही प्रेजेंट करते हैं। इसके पहले क्या किया जाता था? इसके पहले आई गेस ताजमहल गिफ्ट करते थे, लेकिन क्या है, तो इससे हम ये सीखते हैं कि जब हमारी प्रजा, इसलिए हम जिसको फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे लेकिन जो हम लीडर, मतलब कि यहाँ पे अब एज ए पर्टिकुलर लीडर तो नहीं बात करेंगे, लेकिन अगर इसको स्मॉल स्केल पे समझें, तो अगर एटलीस्ट कम से कम हम जिसको फॉलो करते हैं अपने लाइफ में, वो कम से कम गुरु साधु शास्त्र को फॉलो करता हो और सही डायरेक्शन में, मतलब कि कृष्ण भावनामृत होकर अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है एंड अपने लीडरशिप को प्रैक्टिस कर रहा है, तो फिर जो उसकी टीम है या तो उसको जो फॉलो कर रहे हैं, तो वो बहुत ही खुश रहेंगे। एंड इससे एक, हम सभी लोग जो भगवान के साथ, लेकिन हम सभी लोग फिर एकत्रित होके, इससे हमें हेल्प होगा, क्या होगा कि हम सभी लोग बहुत इजीली एकत्रित होके हम लोग भगवान से जो हम लोग अपना रिलेशनशिप जो लॉस्ट कर चुके हैं वो रिवाइव कर पाएंगे, है ना। इसके बारे में हम लोग और डिटेल डिस्कस करेंगे इस पैराग्राफ में। तो नेक्स्ट प्रियंका माता जी आप पढ़ दीजिए। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। चर्चा का विषय वैदिक सभ्यता के अनुसार श्री कृष्ण अर्थात भगवान के साथ स्वयं के संबंध का साक्षात्कार कर लेना ही जीवन की सिद्धि है। श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य विज्ञान को समस्त महाजनों के द्वारा संपूर्ण वैदिक ज्ञान के आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। इस ग्रंथ से हम समझते हैं कि न केवल मनुष्य अपितु समस्त जीव भगवान के विभिन्न अंश हैं। अंश अंशी के सेवार्थ बने हैं, जैसे मुख, हाथ, उंगलियां इत्यादि संपूर्ण शरीर की सेवा के लिए बनाए गए हैं। हम जीवात्मा भगवान के विभिन्न अंश होने के कारण भगवत सेवा करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एक स्टोरी से समझाती हूँ। जैसे एक बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया है एंड वो रास्ते में है, हो गया है, अलग हो गया है, और वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा है, बट एट द एंड उसको भी तो भूख प्यास लग रही है, तो वो भीख मांगने लगा है सड़क पे कि हाँ मुझे कुछ खाने को दे दो। देन वो तो अपना, फिर छोटा बच्चा है तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि वो अपना एक्चुअल में वो कौन है भूल गया, एंड वो क्या प्रैक्टिस करने लगा, वो एक भिखारी की तरह जीने लगा, और लेकिन भिखारी बन गया, है ना, छोटा बच्चा जो ऐसे रेड सिग्नल्स पे सबसे मांग रहा है। एंड तो क्या होता है कि कुछ लोग आते हैं, उसको कुछ ब्रेड दे देते हैं, रोटी दे देते हैं, कभी कुछ पैसे दे देते हैं। ऐसे कब तक चलेगा उसका गुजारा, है ना। ना उसको सही शिक्षा मिल रही है, ना तो उसको सही जीवन जीने का आधार मिल रहा है। लेकिन कोई आता है ना, कोई एक उसका रिश्तेदार उसको देख लेता है और उसको क्या करता है, अरे ये तो फलाने का, मेरा फलाने जी का बच्चा है और यहाँ पे भीख मांग रहा है, इसको ले चलो ले चलो। तो वो उसको ले जाता है और क्या करता है, अपने पिता से मिलवा, उसके पिता से मिलवा देता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है,
कि ये जो उसका रिलेटिव था जिसने उस लड़के को पहचाना, उसने क्या किया, उसकी रियल हेल्प की। रियल हेल्प क्या है कि हम अपने पिता से मिले, मतलब कि वो अपने पिता से मिल गया उसके माध्यम से। तो यही यही है, मतलब कि हम जब प्रयास करते हैं अपने परम पिता, हमारे पिता कौन है, भगवान है, भगवान। जब हम कोई भी प्रयास करते हैं भगवान को जानने के लिए या भगवान की प्राप्ति के लिए, तो वो क्या, जो कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम चैंटिंग करते हैं, जिससे कि हम भगवान को समझ सके, हम भगवान से अपना कनेक्शन बना सके, तो वो क्या है, हम अपना जो लॉस्ट कनेक्शन है ना, जो भगवान से हमारा लॉस्ट हो गया, या तो हमारी जो कॉन्शियस, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हम भूल गए, जो हमारी चेतना भगवान के प्रति अब नहीं रही, अब भौतिक चीजों में लीन हो गई है, और हम भगवान से कनेक्शन नहीं फील कर रहे, तो वो लॉस्ट जो रिलेशनशिप है ना, हम उसको वैसे रिवाइव कर सकते हैं अगर हम लोग कोई भी ऐसे डिवोशनल प्रैक्टिस करते हैं। तो यही है, मतलब कि द परफेक्शन ऑफ लाइफ इज टू रियलाइज वंस रिलेशनशिप टू, यही परफेक्शन है एक्चुअली। जो हमारा जीवन का जो उद्देश्य है ना, यही है कि हम अपना जो लॉस्ट रिलेशन, जो हमारा भगवान के साथ रिलेशन लॉस्ट हो गया है, हम उसको रिवाइव कर सके, हम लोग उसको रियलाइज करें कि नहीं, हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, और हमारा जो अस्तित्व है वो क्या है, भगवान की सेवा के लिए है, ना कि अपनी या किसी और की। तो ये है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, मतलब कि हम भगवान के अंश हैं। तो इसका ये एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जैसे कि ना एक स्टोरी आती है कि जैसे हमारे शरीर के हाथ पैर होते हैं, है ना, तो ये कितने एक्टिवली हैं, कितने एक्टिव है, अच्छे हैं और सुंदर है ना। आप सभी लोग तो बहुत सुंदर सुंदर है यहाँ पे प्रेजेंट, एकदम मेंटेन। तो आप अपने हाथ पैर को देखिए कितने अच्छे हैं ना। तो अगर मान लीजिए एक दिन ये हाथ और पैर बोलता है कि अरे, इतनी मेहनत हम लोग करते हैं, कमाते हैं, और उसके बाद फिर मैं तो चल चल के बाजार जाता हूँ, वहां पे अच्छी अच्छी खाने की चीज खरीदता हूँ, और तुम देखो मैं तुमको देता हूँ। हाथ को देता है वो, पैर पैर सामान खरीद के लाता है और हाथ को दे देता है, और हाथ इतनी मेहनत से अच्छी अच्छी डिश बनाता है। उसके बाद हाथ क्या कर रहा है, हाँ मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, उसके बाद फिर क्या हो रहा है, ये सारा का सारा जो है मुंह खा लेता है, और मुंह 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 पेट को दे देता है। वो हाथ क्या कर रहा है, मुंह में डाल दे रहा है, और मुंह क्या कर रहा है, मुंह अब सारा का सारा पेट को दे दे रहा है, और सब बहुत ही ज्यादा मुंह फुला के बैठे हुए हैं कि हाथ पैर मुंह की नहीं, ये तो गलत है, सारा मेहनत मैं करूं, मुंह में भी मैं रख के चबाऊं, और उसके बाद पूरा इंद्र तृप्ति कौन कर रहा है, मेरा पेट, पेट को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, पेट भर रहा है उसका। तो फिर आज सब लोग डिसाइड क्या करते हैं कि पैर डिसाइड करते हैं, नहीं अब मैं हड़ताल करूंगा इस चीज का, ये तानाशाही नहीं चलेगी, और ये जो पेट को भरपेट खाना मिल रहा है, अब ऐसा नहीं होगा, हमें भी चाहिए, मेहनत हम कर रहे हैं तो इसका फल डायरेक्टली हमें मिलना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो पैर होता है सब्जी लाना बंद कर दिया, हाथ बनाना बंद कर दिया, मुंह चबाना बंद कर दिया। तो क्या हो रहा है, अब एक दिन गए, दो दिन गए, उसके बाद फिर पैर बोल रहा है, ओ मैं तो एक कदम भी नहीं चल पा रहा हूँ। आँख बोल रहा है, अरे मैं तो आँख खोल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसे देखूं। हाथ बोला, मैं तो हाथ हिला तक नहीं पा रहा हूँ। मुंह तो बोल रहा है, मैं तो कुछ मुंह से निकाल भी नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद बोलता है, उसके बाद फिर जो बुद्धि है वो बोलता है, अरे ये सब तुम्हारे हड़ताल की वजह से हुआ है, जो तुम लोग हड़ताल कर रहे हो इसकी वजह से मेरा दिमाग भी काम करना बंद हो गया है। अब चलो हम लोग पेट को खाना देना बंद कर दिए हैं, इसकी वजह से ये हमारी स्थिति हो रही है। तो बोलते हैं, हाँ हाँ चलो चलो सारा हड़ताल बंद करो, जल्दी से खाना पकवान लाओ, और सब सब लोग मिलके बनाते हैं, एंड फिर हाथ मिलके बनाता है, और सभी इंद्रियां अपने अपने कार्य करने लगती हैं जैसे ही पेट को खाना मिलता है। तो इससे क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये जो सारे के सारे जो हाथ है पैर है, हमारा बुद्धि है, क्या है, हमारी पूरे बॉडी को सर्व कर रहा है ना, पूरे बॉडी को सर्व कर रहा है। वैसे ही
ये हाथ पैर क्या है, बॉडी का एक पार्ट है। वैसे ही हम कौन है, हम भगवान के पार्ट है। अगर ये हाथ पैर हमारे बॉडी का पार्ट है और ये हेल्प कर रहा है हमारे बॉडी को पोषित करने में, तो वैसे ही ये हाथ पैर क्या कर रहा है, यानी कि बॉडी की सेवा कर रहा है। तो हम क्या है, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान की पार्ट एंड पार्सल हैं। तो हमारा क्या दायित्व होता है, हमारा क्या कर्तव्य होता है कि हम भगवान की सेवा करेंगे, हम भगवान की अब सेवा करेंगे। तो यही है हमारा मतलब कि परम कर्तव्य, कि हमें भगवान की सेवा करना है। आप लोगों को समझ में आया स्टोरी से कनेक्ट करके? किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? गुरमीत जी आप पढ़ेंगी क्या? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, प्लीज रीड कीजिए। मैंने ना एक्चुअली अभी अभी ज्वाइन किया है। कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा है, आप अभी जो कुछ भी सुने? नहीं, एक्चुअली मैंने अभी 2-3 मिनट पहले ही ज्वाइन किया है। मैं बाहर थी एक्चुअली। ओके, कोई बात नहीं, आप एक हाँ बार जी। रीडिंग कीजिए। हाँ अगर जी। आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, मुझसे आप पूछ सकते हो। ओके। ओके, ठीक है मैम। वास्तव में हमारी स्थिति यह है कि हम सदैव किसी की सेवा करते हैं, चाहे वह हमारे परिवार की हो अथवा देश या समाज की। यदि हमारे पास सेवा करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी सेवा की जाए, तो कभी कभी हम कुत्ता या बिल्ली पालकर उसकी सेवा किया करते हैं। यह समस्त तत्व सिद्ध करते हैं कि हम स्वाभाविक रूप से सेवा करने के लिए ही बनाए गए हैं, अपितु अपने सामर्थ्य के अनुसार सर्वोत्तम सेवा करने पर भी हम संतुष्ट नहीं हैं, न ही वह व्यक्ति संतुष्ट है जिसकी हम सेवा कर रहे हैं। हम्म, बहुत अच्छी बात लिखी है। देखिए, हम ना कभी भी किसी को 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकते अपनी सेवा से। एंड हम लोग एक्चुअली में किसकी सेवा कर रहे हैं? बॉस, बॉस अपने क्लाइंट्स करता है। मतलब कि एक हस्बैंड है, वो अपने बॉस की सेवा कर रहा है, बॉस अपने क्लाइंट की सेवा कर रहा है। उसके बाद जो हस्बैंड है वो किसकी सेवा कर रहा है? अपने पति की सेवा कर रहा है। पति क्या कर रहा है? पत्नी की सेवा कर रहा है। देन पत्नी बच्चे की सेवा कर रही है, अपने पति की सेवा कर रही है। लेकिन एट द एंड कई बार हम लोग आपस में, ये पर्सनल रिलेशन भी होगा, माँ या बेटे की या पति पत्नी की, एक दूसरे से बोल ही देते हैं कि तुमने किया क्या है, ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग, है ना? तो यहाँ पे आप ना इस संसार में ये दुखालय है, तो यहाँ पे आप किसी को भी ना 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। लेकिन लेकिन जब हम भगवान की सेवा करते हैं ना, भगवान को हम 100% सेटिस्फाई कर सकते हैं अपनी सेवा से। ही इज नॉट लाइक आस्किंग क्वेश्चन मार्क ना, कि आपने मेरी इतनी क्यों सेवा की, ये तो तुम्हारा कर्तव्य था, तुमने मतलब कि वैसे ये हमारा रियल कर्तव्य है कि हम भगवान की सेवा करें। तो ये जो ना सेवा की टेंडेंसी है, आप नोटिस कर सकते हैं कि हम ना रोक नहीं कर सकते हैं अपने आप को सेवा करने से। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे ना, तो हम अपने पति की करेंगे, बच्चे की करेंगे, क्लाइंट की करेंगे, बॉस की करेंगे, सबकी करेंगे। कहीं ना तो कहीं किसी ना तो किसी को सर्व कर ही रहेंगे। कोई मान लो बहुत रिच है, मालिक है, तो कुछ नहीं ना, उसके पास कुछ भी नहीं होगा, उसके पास सर्वेंट्स इतने होंगे, फिर भी वो देखा जाएगा एट द एंड वो एक कुत्ते की सेवा कर रहा होगा। ये देखा जाता है आमतौर पे, आप कहीं पे भी देख सकते हैं। तो ये हमारा नेचर है, आप अपने नेचर को नहीं परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि चीनी का नेचर क्या है? मिठास, वो हमेशा मीठा टेस्ट ही देगा, स्वीटनेस ही देगा। जैसे नमक का है, नमकीन, वो उसका टेस्ट नमकीन ही आएगा, उसमें आप कुछ भी कर दीजिए, कोई भी डिश बना लीजिएगा, उसमें आप नमक किसी भी डिश में डाल देते हो, नमकीन टेस्ट देगा ही देगा। तो क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है, नेचर है। वैसे ही हमारा स्वभाव है, नेचर है क्या? कि सेवा करना, सेवा करना। हम अपने आप को सेवा से वंचित कभी रख ही नहीं सकते हैं। तो बाकी लोग की, संसार की सेवा करने से अच्छा है कि हम भगवान की सेवा करें। और जब हम किसी और की भी सेवा करते हैं तो हम उसमें भगवान को याद करके वो सेवा करें, तो इससे क्या होगा? वो कार्य भी भक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा। तो
सेवा हम छोड़ नहीं सकते हैं, और बाकी लोग की सेवा करेंगे तो दे आर नॉट सेटिस्फाइड, नो वन इज 100% सेटिस्फाइड। तो इससे अच्छा है कि हम भगवान की सेवा करें, जो हमारे सेवा को 100% एक्सेप्ट करते हैं, विदाउट एनी जजमेंट। किसी का कोई डाउट यहाँ पे? नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? मीनाक्षी माता जी आप पढ़ेंगी? निधि माता जी, मीनाक्षी माता जी, हाँ जी माता जी। प्लीज रीड माता जी। आपको कुछ समझ में आ रहा है? जी माता जी। करूँ, रीड करूँ? हाँ हाँ प्लीज। भौतिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति निराशा से परिपूर्ण है। इस निराशा का कारण, कुछ हाइड हो गया यहाँ पे ना, इस निराशा का कारण है कि उचित उचित पात्र की सेवा नहीं की जा रही है। उदाहरण के लिए, यदि एक वृक्ष की सेवा करना चाहते हैं तो अवश्य ही हमें उसकी जड़ में जल देना होगा। यदि हम पत्तियों, शाखाओं आदि पर जल डालें तो नाम मात्र का ही लाभ होगा। यदि भगवान की सेवा की जाए तो अन्य सभी अंश स्वतः संतुष्ट हो जाएंगे। फलस्वरूप भगवान की सेवा करने से समस्त कल्याणकारी कार्य तथा समाज, परिवार तथा देश की सेवा अपने आप ही हो जाती है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह परमेश्वर के साथ अपने संबंध को समझ सके और उसके अनुसार ही कार्य करे। यदि यह संभव है तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, किंतु कभी कभी हम चुनौती महसूस करते हैं और कहते हैं, आगे आगे कहाँ पे है? बस इतना ही था। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मीनाक्षी माता जी आप पढ़ेंगी? मैम मैं ऑफिस में हूँ, धीरे बोलूं? हाँ श्योर, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। कोई सॉरी मैं भूल गई कोई थी आप भगवान ऑफिस में। नहीं है, या मैं ईश्वर हूँ, या यहाँ तक कि मुझे भगवान की परवाह नहीं है। परंतु वास्तविकता में यह चुनौतीपूर्ण भावना हमारी रक्षा नहीं कर पाएगी। भगवान है और हम उसे हर पल देख सकते हैं। यदि हम अपने जीवन में भगवान को देखना अस्वीकार करते हैं तो वह हमारे सामने क्रूर मृत्यु के रूप में उपस्थित होंगे। हम उनको यदि एक रूप में नहीं देखना चाहते तो हम उनको दूसरे रूप में देखेंगे। परंतु पुरुषोत्तम भगवान के विविध रूप हैं, क्योंकि समस्त सृष्टि के आदि कारण हैं। एक दृष्टि से उनके दूर भाग पाना हमारे लिए संभव ही नहीं है। ग्रेट, थैंक यू माता जी। माता जी आपको समझ में आ रहा है? मीनाक्षी माता जी सब जो भी डिस्कशन हम कर रहे हैं, ओके। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि देखिए, ये मटेरियल प्लेटफॉर्म पे जब हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या होता है कि हम सभी लोग ना एक दूसरे से कहीं ना तो कहीं हमारी लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि हम लोग ना फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। तो इसका क्या हमारे एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है कि हम लोग जो कोई भी सर्विस देते हैं या लेते हैं तो हम लोग फुल्ली सेटिस्फाई ना कर पाते हैं ना करते हैं। क्यों? क्योंकि गलत डायरेक्शन में दे रहे हैं, गलत डायरेक्शन में है, गलत डायरेक्शन में दे रहे हैं और ले रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, अगर हम लोग एक पेड़ को, अगर हम लोग एक पेड़ के पत्ते पत्ते में जल डालेंगे तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ हम लोग डेली जाते हैं एंड कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर एक पौधे के या फिर पेड़ के पत्तों में डाल के आ जाते हैं। हम तो दे रहे हैं, हम तो सेवा कर रहे हैं ना उस पेड़ की, लेकिन उस पेड़ की फिर कितनी लाइफ होगी और कितना उसको नरिशमेंट मिलेगा, कोई बताएगा? क्या ऐसे पेड़ जिंदा रह पाएगा? जो समझाते हैं कुछ बूंद उसके पत्तों पे डाल के आ जाते पेड़ की तो ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी माता जी।
क्योंकि उसकी सारी जान तो जड़ के अंदर है ना, रूट से ही वो नरिश होता है। हाँ ग्रेट। किसी और को कुछ बोलना है? ओके, करेक्ट आंसर। क्योंकि क्या होता है, जड़ है ना, जब हम लोग जड़ में पानी डालेंगे तो वो जड़ से सभी पत्तों तक पोषण तो वैसे ही पहुंच जाएगा, लेकिन रिवर्स नहीं होता है कि हम लोग को गए टॉप पत्ते पे डाल दिए एंड फिर वहां से अब रिवर्स फ्लो वाटर कर रहा है उसके जड़ तक जा रहा है। ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे ही जब हम लोग भगवान को, सिंस हम लोग भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, हम लोग भगवान के अंश हैं, तो जब हम भगवान को सेटिस्फाई करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो स्वतः ही जैसे जड़ से, पेड़ के जड़ से एक एक पत्ते में, पत्ते को नरिशमेंट मिल रहा है, पानी पहुंच जा रहा है, वो अपने फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बना पा रहा है, तो वैसे ही जब हम लोग भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को पूजा अर्चना करते हैं, तो क्या होता है कि सिंस बाकी सब लोग भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, तो हम ऑटोमेटिकली उसके बाद जब हम किसी की भी कोई भी मतलब कि भगवान के कनेक्शन में सेवा कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सभी लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं और हम अपनी सेवा 100% कंप्लीट भी कर पा रहे हैं सही डायरेक्शन। तो वरना क्या है कि आप किसी की कितनी भी सेवा कर दे, नो वन इज 100% हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। मतलब कि इस भौतिक जगत में आप किसी को भी 100% सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। लेकिन जब भगवान सेंटर में रहते हैं, क्योंकि भगवान सभी की इंद्रियों के स्वामी हैं, उनका नाम है ऋषिकेश। उनका नाम क्या है, एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब क्या होता है, इंद्रिय के स्वामी। भगवान क्या है, इंद्रिय के स्वामी है। तो जब वो सबकी इंद्रिय के स्वामी है, तो जब भगवान की इंद्रियां हम लोग सेटिस्फाई करते हैं, तो ऑटोमेटिकली सबकी इंद्रियां सेटिस्फाई हो जाती हैं। ये भी एक है। आई नो इट्स टफ टू अंडरस्टैंड फॉर यू, मतलब ये थोड़ा सा आप लोग के लिए अभी समझना क्या पता कठिन भी हो रहा हो, बट दिस इज ट्रू। तो इसलिए हमें भगवान की डायरेक्टली सेवा करनी है। नो डाउट हमें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे जो भी ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से करना है, बट कीपिंग लॉर्ड लेकिन भगवान को सेंटर में रख के ही करना है। ओके, सो सिंपल। मतलब कि हमें भगवान को बस हर कार्य में अपने सेंटर में रख देना है। और आगे हम लोग इसकी बारे में और डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम अपने हर कार्य करते हुए भी भगवान को सेंटर में भी रख के कर सकते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे इस पैराग्राफ में हमें भगवान के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या भगवान का सच में अस्तित्व है कि नहीं। कुछ लोग बोलते हैं ना, चैलेंजिंग उनका वर्ड्स होता है, तो क्या होता है, तो देखिए हम हवा देख नहीं सकते हैं, बट हवा तो है। वी कैन फील इट्स प्रेजेंस सेम वे। यहाँ पे जो जितने सारे वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके बाद है ना, और इतने जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ये सब ना मतलब कि देख नहीं सकते हैं, बट वी कैन फील इट्स प्रेजेंस, है ना, इनकी एक्टिविटी के थ्रू। जैसे कि शरीर में है ना, शरीर में ऐसे बहुत लोग आत्मा को, आत्मा के अस्तित्व नहीं को नहीं मानते हैं, जैसे कि स्पेशली क्रिश्चियन नहीं मानते हैं कि सोल मतलब कि आत्मा होती है एंड हमारा फिर से लेकिन हमारा फिर से जन्म होता है। तो मतलब कि तो क्या होता है कि उनके मानने न मानने से ये खत्म तो नहीं हो जाएगा ना, वरना क्यों एक मुर्दे एक मुर्दे को क्यों दफनाया जाता है, जलाया जाता है तुरंत, वरना फिर उसके उसके मृत शरीर को क्यों नहीं घर में रखा जाता है, क्योंकि उसके जो आत्मा है वो निकल गई, लेकिन हम देख तो नहीं सकते। वैसे ही ये आत्मा कहाँ से आई है, आत्मा भगवान से आई है। कोई तो सोर्स होगा, है ना, कोई तो ऐसे सुपर सुपर सोल होगा। जैसे आप, जैसे हम सोल है, आत्मा है, तो कोई तो परमात्मा होगा, कोई तो सुपर सोल होगा जहां से सब आ रहा है ना। तो जस्ट ये जो चैलेंजिंग मतलब स्पिरिट होता है, मतलब कि ये उनको बचा नहीं पाएगा। उनके मतलब कि हम जैसे कि एक तो बच्चा है, वो उसको माँ कितना भी बोली आग में हाथ मत डालो मत डालो मत डालो, फिर वो अगर हाथ में अपने आग में हाथ डाल दिया, तो क्या होगा, उसका हाथ तो जलेगा ही ना।
सेम वे अगर हम भगवान को माने या ना माने, एट द एंड उनको भगवान को कभी फेस करना पड़ेगा। एंड ऐसे लोगों को एक मतलब कि भयानक मृत्यु के रूप में भगवान फेस करना पड़ता है ना। तो एक दिन तो उनकी मृत्यु आएगी। देन तो देखिए भगवान क्या है, भगवान इज कॉज ऑफ ऑल कॉजेस है, मतलब कि भगवान सभी कार्य के करता है। तो सारा मैनिफेस्ट मतलब कि सारा जितना भी इस पूरे ब्रह्मांड का उत्पत्ति जो कुछ भी हुआ है वो क्या है, वो सब भगवान से ही आया है ना। इसका इसका भागवत में बहुत डिटेल में वर्णन है। तो हम में से कोई भी इससे मतलब कि बच नहीं सकता है कि हाँ भगवान नहीं है, भगवान है। तो ये लास्ट पैराग्राफ कौन पढ़ना चाहेगा? किसी का अब तक कोई डाउट, कोई भी डाउट? सोनिया माता जी आप पढ़ेंगी? सोनिया माता जी आर यू देयर? नहीं माता जी, मैं ना कपड़े धो रही थी तो मैंने सिर्फ हेडफोन लगा रखा है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी हाँ जी, पर मैं वॉइस सुनी जा रही ठीक हूँ, है मैं ठीक है बोल ठीक नहीं है, पाऊंगी। कोई बात मैं नहीं रीड कोई करूं बात माता जी? नहीं। मैं रीड करूं माता जी? हाँ आप रीड कीजिए। हाँ जी। ये कृष्ण भावना अमृत आंदोलन ना तो अंध धार्मिक उन्माद है और ना ही कुछ आधुनिक व्यक्तियों का विद्रोह हो। यद्यपि परम भोक्ता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित हमारी शाश्वत आवश्यकता की पूर्ति करने का एक प्रमाणिक एवं वैज्ञानिक मार्ग है। कृष्ण भक्ति का अर्थ है भगवान के साथ अपना नित्य संबंध स्थापित करना तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना। इस प्रकार कृष्ण भावना अमृत हमें वर्तमान मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर लेने में समर्थ बनाता है। हरे कृष्ण माता जी। देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो हम लोग कृष्ण कॉन्शियस प्रैक्टिस करते हैं ना, ये कोई मन ग्रहण मतलब कि रिलीजियस एक्टिविटी नहीं कि अपने मन से हाँ आज से हम ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, ये सब ये बहुत ही एक साइंटिफिक अप्रोच है और ये शास्त्रों के आधार पे है ना। शास्त्र प्रेफर किया गया है, शास्त्र सभी शास्त्र यही बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे पिता है। एंड मतलब कि यही परम, यही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉडहेड है। और हमारा इनके साथ एक बहुत ही प्यारा और मतलब कि एटर्नल को क्या बोलते हैं? हम्म, हाँ हमारा ना भगवान के साथ सबका एक इंडिविजुअल मतलब कि यूनिक मतलब कि नित्य संबंध है मतलब कि, है ना। नित्य तो शाश्वत। शाश्वत, हाँ सही बोला, शाश्वत। तो हमारा ना एक भगवान के साथ एक बहुत ही सुंदर मतलब कि शाश्वत संबंध है। तो जिसको हम भूल भी गए हैं, जिसको हम भूल भी गए हैं, लेकिन उसको हम लोग कैसे रिवाइव कर सकते हैं? हम लोग कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करके कर सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं? हम सेवा करके कर सकते हैं, उनके प्रति अपने सेवा करके कर सकते हैं, भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करके कर सकते हैं। तो हमें क्या होगा, बल्कि हमें ऐसे करते करते अगर हम लोग सही डायरेक्शन में कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करेंगे तो हमें जो हाईएस्ट जो मतलब कि जो हमारे जीवन का जो परम उद्देश्य है, जो जो लक्ष्य है, जो भी इस मनुष्य जीवन का, वो हमें प्राप्त होगा। वो क्या है? भगवान की प्राप्ति, मतलब कि भगवान के बारे में जानना, उनकी सेवा करना, है ना। तो यहाँ तक किसी का कोई डाउट? नहीं माता नेक्स्ट जी। क्वेश्चन आंसर सेशन देंगे। अगर किसी का मतलब बहुत टैलेंटेड है सब बहुत ज्यादा किसी का कोई डाउट नहीं है, यानी कि सबको या तो सब कुछ समझ में आ गया आप है। आप बहुत अच्छा समझा रहे हो, बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो, इसलिए डाउट नहीं है। नहीं बट प्रॉब्लम क्यों? आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो। या तो मैंने कुछ लेकिन मैंने तो ऐसा बोला, या तो आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया, या तो आप लोग को कुछ सब कुछ समझ में ही आ गया। यही दो केस हो सकते हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो आप, बहुत अच्छा समझा रहे हो। तो अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो अब मैं प्रश्न करूंगी सबसे। एटलीस्ट ये रिप्लाई तो सब लोग कर सकते हैं, है ना। अभी हाँ रीडिंग का जी। नहीं है, क्वेश्चन का है, क्वेश्चन आंसर टाइम का। तो कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग पार्टिसिपेट करें। एंड उससे पहले
हम लोग एक शॉर्ट अटेंडेंस भी लेंगे। प्रियंका माता जी, आप एक बार नोट कर लेंगे कौन कौन आया। आई मीन ये गरिमा बंसल माता जी, आर यू देयर? प्रियंका माता जी आपके कांटेक्ट में है? हाँ जी, गरिमा को जानती हूँ, ये ना ओके, इसके नाम से शुभम शर्मा, ये कौन है? आई गेस ये नेहा है। शुभम शर्मा। हाँ, नेहा की वाइफ है ना? नेहा, आर यू देयर? जी माता जी, शुभम की वाइफ हूँ मैं। हाँ, ये शुभम की वाइफ है। नेहा। और ओके। उसके और बाद शिवानी गुरमीत। संदीप सिंगला। हाँ, शिवानी ये मेरे संदीप सिंह। कांटेक्ट में है। गुरमीत। ओके। हाँ जी गुरमीत माता आपके कांटेक्ट में है क्या? प्रियंका माता जी, गुरमीत आपके नहीं, कांटेक्ट? गुरमीत में कांटेक्ट में नहीं है। गुरमीत जी, एक माता बार जी आप अपना मेरे नंबर शेयर करेंगे? आपका आप नंबर क्या है? आप माता जी चैट पे लिख दीजिए अपना नंबर। आपको जूम यूज करने आता होगा ना गुरमीत जी? ये आप बोल चैट दीजिए पे लिख नंबर, दीजिए। मैं नोट कर रही हूँ, बोल दीजिए। ओके, गुरमीत जी अपना नंबर बोलिए। हाँ जी, 8949 8949 35 35 38 38 99। 99। एक ख्याति एलन, ये कौन है? ये ख्याति बैंक एलन से है। कौन है? ख्याति नाम से कौन ज्वाइन किया है? ओके, एक शिवानी संदीप सिंगला, ये हमारे कांटेक्ट में है, मैं आप जानती हूँ। कांटेक्ट में? ठीक है। और एंड सुंदर सिंह ये मेरे कांटेक्ट में है। कांटेक्ट एंड में। सोनिया भी। एंड बस शुभम, ठीक है शेफाली माता जी। आपके कांटेक्ट में है। हाँ हाँ, पिंकी मेरे कांटेक्ट में है। मीनाक्षी गोयल आपके कांटेक्ट में है। हाँ जी, मेरे कांटेक्ट में है। समवन इज मिसिंग, कोई एक मिसिंग है। एक वीवो आया था पहले, वीवो 1820, और सोनू जी, वो दोनों चले गए। ओके, एक बस मिनट। हो गया माता जी फिर। चित्रा माता जी श्रीवास्तव भी आपके उसमें है। हाँ, गुरमीत मेरे चित्रा नाम से कांटेक्ट कोई में आया है। था, चित्रा। चित्रा श्रीवास्तव, वो भी है चले गए। अभी? चले गए वो? नहीं, नहीं है, नहीं इसमें लगता, नहीं है, वो हरे भी कृष्ण चले माता गए। जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। गुरमीत मेरे कांटेक्ट में है माता जी। ओके। हाँ जी। ठीक है माता जी, हो गया। निधि गर्ग भी आई थी ना? हाँ, वो हमारे साथी हैं, हाँ, वो भी हमारे कांटेक्ट में ही है, निधि गर्ग। हो गया माता जी, गरिमा हो बंसल गया भी माता आपके जी। कांटेक्ट में है ना? और गरिमा बंसल भी मेरे उसमें, गरिमा, शेफाली, मीनाक्षी, निधि गर्ग, ये ओके। सब मेरे कांटेक्ट में ही है। हाँ जी। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग ठीक है क्वेश्चन आंसर सेशन कंटिन्यू करेंगे। तो ये बहुत ही माता जी, इंटरेस्टिंग ये होता जो है, इंटरेक्टिव होता है। आपने पीपीटी बनाई है वो आप सेंड कर देंगे एक बार? हाँ श्योर, मैं शेयर कर दूंगी। बीच में जैसे हमारा कुछ मिस हुआ है तो हाँ वो हाँ, फिर। आपको हर सेशन के मतलब कि डिटेल, मतलब जी स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगी। ओके। ठीक है, थैंक यू माता जी। ओके, तो जीवन का क्या उद्देश्य है, कौन बताएगा? मैं हैंड रेस बताऊं? करो, हैंड रेस, हम्म, हैंड रेस करेंगे, कौन किसको आता है चलिए, आप पूछेंगे। लोग के चीटिंग करने के लिए मैं पैराग्राफ भी ओपन कर दूंगी एटलीस्ट। ऐसा कोई नहीं होना चाहिए कि कोई रिप्लाई ना करे। ओके। तो पिंकी माता जी बोलिए। जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, क्योंकि हम एलेबोरेट करके बताना है कि जस्ट सिंगल बोलिए लाइन में माता जी, आंसर देना है। बोलिए। जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, क्योंकि हमारा जो नित्य स्वभाव है, जैसे भी आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था, कि हमें हमारा जो जैसे नमक का जो स्वभाव है नमकीन है, मीठे का स्वभाव मीठा है, उसी तरीके से जो हम मनुष्य जीवन है तो हमारा स्वभाव किसी की सेवा करनी है। तो इसीलिए अगर हम श्री कृष्ण भगवान की सेवा करते हैं तो हम उनका प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हम्म। ओके, नेक्स्ट और कोई बोलना चाहेगा?
माता जी, और इसमें के भी आ सकते हैं कि हम सर्वेंट हैं गॉड के, है ना। दुखी क्यों है? क्योंकि हम बॉस बनना चाहते हैं। हर कोई जो यहाँ पे आ रहे हैं वो चाहता है बॉस, मैं मेरी चले मेरी, है ना। तभी हम दुखी हैं। यदि हम भगवान की सेवा करेंगे, सर्वेंट बन के रहेंगे, तो हम हमेशा खुश रहेंगे। इन शॉर्ट, भगवान का लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। हम कैसे? सेवा करके, भगवान की सेवा करके। भगवान की सेवा करना हमारा उद्देश्य है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमारे उद्देश्य पूर्ण करने में हमारी सहायता किस प्रकार कर रहा है? बताइए। हाउ डज कृष्ण कॉन्शियसनेस हेल्प अस अचीव हिज गोल? मतलब कि जो हम लोग कृष्ण कॉन्शियस प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कृष्ण भावना में ये जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये हमें कैसे हेल्प कर रहा है जीवन का उद्देश्य पाने में? गरिमा माता जी, शिफाली माता जी, अब क्लास लगा रहे हो तो आप क्या हेल्प कर रहे हैं? आप क्लासेस लगाते हो, चैंटिंग करते हो। हम कृष्ण कॉन्शियसनेस से भगवान का प्रेम, भगवान की सेवा करने में ये हमें हेल्प करता है। जो हमें नॉलेज नहीं, बट आज हमने क्लास लगाई है तो उससे हमें नॉलेज मिली है कि हमें भगवान की सेवा करनी है और कृष्ण से प्रेम प्राप्त करना है। तो वो करने से हमारा एक कांटेक्ट बन रहा है भगवान से, और हमें उनका सर्वेंट बन के उनकी सेवा करें। तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस हमें हेल्प करता है और सिखाता है। उसका अगर पैराग्राफ से अगर आप एग्जैक्ट आंसर ढूंढेंगे ढूंढेंगे तो फिर ये क्या है? ये ब्लू लाइन में आप पढ़ सकते हैं। कौन पढ़ेगा? हाँ जी माता जी, मैं पढ़ती हूँ। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन ना तो नहीं नहीं, अंध ब्लू धार्मिक लाइन, ब्लू उन्माद लाइन, है। ब्लू लाइन है आंसर। कृष्ण भक्ति का अर्थ है भगवान के साथ अपने नित्य संबंध स्थापित करना और उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना। और इस प्रकार कृष्ण भावनामृत हमें वर्तमान मनुष्य जीवन की स्व सिद्धि को प्राप्त कर कर लेने में समर्थ बनाता है। इसमें यहाँ पे देखा जाए तो क्या बोलना चाह रहा है कि उनके प्रति कर्तव्य का पालन करना। हमें अपना मतलब कि जो भगवान से हमारा जो रिलेशनशिप है जो लॉस्ट हो गया है उसको रिवाइव करना, मतलब कि ये हेल्प कर रहा है क्या करने में? उसको रिवाइव करने में कैसे हेल्प कर रहा है कि हमारा जो भगवान के साथ रिलेशन लॉस्ट हो गया है, जब हम कृष्ण कॉन्शियस प्रैक्टिस करते हैं तो उसे रिवाइव कर रहा है। और क्या कर रहा है? सिंस ये रिवाइव हो गया तो हम समझ सकें कि हम भगवान कौन है, हम भगवान के अंश हैं। तो अब क्या कर रहा है कि अब ये हमें कैसे हेल्प कर रहा है कि उनके प्रति हमारी मतलब कि सेवा करा रहा है, सही डायरेक्शन में हम भगवान को सर्व कर पा रहे हैं। ठीक है, चेक कर ले रही यही आंसर। तो ये क्या होता है? पहला जो डिस्कवरी क्वेश्चन क्या होता है, ये हमें एज इट इज पैराग्राफ से ढूंढना होता है ना। अब हमारी अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, कि इसमें 4 अब अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है कि हम जो समझे हैं अब हमें वो एक्सप्रेस करना है ना। व्हाट इज रॉन्ग विथ अवर मटेरियलिस्टिक सोसाइटी? हमारे भौतिक समाज का क्या क्या त्रुटि है? त्रुटि है। त्रुटि, क्या वो त्रुटि जो है? माता जी, प्रियंका मिस्टेक। माता जी ने कहा था ना, हम सब मैं में रहते हैं, हर कोई होस्ट बनना चाहता है। अगर हम सर्वेंट बन के रहेंगे तो हम कृष्णा मतलब सेवा कर सकेंगे, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकेंगे। तो यही एक त्रुटि है कि हम मतलब भौतिक चीजों में उलझे रहते हैं जो हमारे साथ नहीं जाएंगी, मटेरियल वर्ल्ड में ही उलझे रहते हैं, स्पिरिचुअल की तरफ नहीं जा पाते। यही त्रुटि है कि भगवान से कनेक्शन नहीं जोड़ पाते। इसको और
सही बोला आपने, इसको बेटर डायरेक्शन में और कौन बताएगा? हरे कृष्ण बस ਤੁਸੀਂ हमारे ਆਲਸੀ ਹੋ गॉड ਜਿੱतना ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤਾ हमारी ਇਹ बेस्ट ਕਿਵੇਂ डिजायर, ਕਰੂੰਗਾ जो हमारे रेगुलरली हमारी ईर्ष्या, भेदभाव, फिर वो खाते में खड़े रहेंगे। ईर्ष्या उत्पन्न करना, ये हमारी त्रुटियां हैं जो हमें कृष्णा भावनामृत के द्वारा ही हम इसको क्लियर मतलब क्लीन कर सकते हैं। यही कह रहा ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੀ साक्षी माता कंसलेशन जी आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? सीनियर फर्टिलाइजर में आर्टिफिशियल जेलिकल डाल दिया सीनियर फर्टिलाइजर में भेजोगे। अच्छा मीनाक्षी माता जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। सीनियर फर्टिलाइजर में वैसे डालती हूँ इनका डीएम जनरल अकाउंट आ चुका है मुझे मैं म्यूट कर दूं। बस एक किलो हेड ओके, तो इसका सही आंसर है, लेकिन व्हाट इज रॉन्ग विथ आवर मटेरियलिस्टिक सोसाइटी? मटेरियलिस्टिक सोसाइटी क्या है? लेकिन यहाँ पे सोसाइटी की बात हो रही है, तो सोसाइटी में कृष्णा कॉन्शियस वे में कुछ भी नहीं चल रहा, मतलब कि जो यहाँ के लीडर्स हैं वो करप्ट है, और वो मतलब कि जैसे हम लोगों ने राज ऋषि का एग्जाम्पल अभी समझा था ना, राज ऋषि का, तो वैसे ही तो जो यहाँ पे जो सोसाइटी के लीडर्स हैं वो गलत डायरेक्शन में है, एंड वो सारी की सारी सोसाइटी के जो लीडर्स हैं वो अपने मतलब कि मेंबर्स को, उनके अंडर जितने भी लोग हैं उनको मिस गाइड कर रहे हैं, और मतलब कि क्या करा रहे हैं, और ऐसा गाइडेंस दे रहे हैं जिससे कि हम सभी का स्पिरिचुअल सुसाइड हो जाए, है ना? तो ये रॉन्ग है। तो मतलब कि पहले किसने गुरमीत माता जी ने बोला था ना, आपने सही बोला था कनेक्शन, बट आपने 1 to 1 किया था। तो ये जो यहाँ पे लीडर्स की बात हुई है कि लीडर्स मिसगाइड कर रहे हैं हमें, हमें हमारे अध्यात्म से, हमारे कृष्ण कॉन्शियस प्रैक्टिस से हमें दूर ले जा रहे हैं, और पूरा भौतिकता में झोंक दे रहे हैं, मतलब कि हमारी जो संस्कृति भी है उसको भी नकारते हैं, और मैल प्रैक्टिसेस भी क्रिएट करते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ जी मैम। Okay. What does the Vedic civilization says about the perfection of life? जीवन की पूर्णता के लिए, जीवन की पूर्णता के लिए वैदिक समाज क्या बताती है? कौन बताएगा? इसका माता जी आएगा कि वैदिक सभ्यता के अनुसार श्री कृष्ण अर्थात भगवान के साथ स्वयं के संबंध का साक्षात्कार कर लेना ही जीवन की सिद्धि है। कि वो हमें बताते, वैदिक सभ्यता बताती है हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ, हम कौन है, हम हमारा संबंध क्या है भगवान जी के साथ। माता जी इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए इन लोग के लिए। कि श्री उसमें गीता में भी कहा गया है कि दिव्य विज्ञान को समस्त महाजनों के द्वारा संपूर्ण वैदिक ज्ञान के आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। ग्रंथ भी हमें ये समझाते हैं कि न केवल मनुष्य वरन समस्त जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, और अंश अंशी के सेवार्थ बने हैं, जैसे हाथ, मुख, उंगलियां, ये सब पूरे शरीर के लिए बनाए गए हैं, और हम जीवात्मा भगवान के भिन्न अंश होने के कारण भगवत सेवा करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। ये हमें समझाती है कि हमारा संबंध क्या है, हमें किस भगवान की सेवा करनी चाहिए। जो भगवान को ऋषिकेश कहा गया है, इंद्रियों के स्वामी, तो हम अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा कर सकते हैं। इसके वैदिक सभ्यता इसके बारे में बताती है, हमें इन ज्ञान देती है शॉर्ट भगवान और हमारे। माता जी ने ये समझाया कि सेम पॉइंट यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है कि हमें मतलब कि जीवन की पूर्णता हम कैसे, मतलब कि वैदिक साहित्य हमें कैसे समझा रहा है कि हमें भगवान से अपना रिलेशनशिप जो लॉस्ट हो गया उसको कनेक्ट करना, भगवान को समझना, उनकी सेवा करना, है ना, यही बता रहे हैं। इससे हमारे जीवन की पूर्णता मिलेगी हमें, मतलब कि हमारा जीवन इससे हमारा कंप्लीट होता है, हम लोग परफेक्शन की तरफ जाते हैं। माता जी यही बोला था ना आपने? हाँ जी माता जी। हम कैसे इस संसार के सभी लोगों को मतलब हम कैसे इस संसार के सभी लोगों की सेवा कर सकते हैं, ठीक? और ऐसा किसी और विधति से संभव क्यों नहीं है? उदाहरण सहित बताइए।
हाउ कैन माता जी, वी? इस बोलिए। क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता है, जो अक्षय पात्र वाली स्टोरी है उसमें कृष्ण भगवान वो एक अनाज का दाना खाते हैं और सभी ऋषि मुनियों का पेट भर जाता है। तो अगर हम कृष्ण भगवान की सेवा करते हैं तो करेक्ट सब। अंडरस्टैंडिंग माता जी, करेक्ट करेक्ट, बहुत सही कनेक्शन बनाया आपने समझने के लिए। आप लोग को सबको, सभी को अक्षय पात्र की स्टोरी पता है ना, जो द्रौपदी को मिला था? हाँ जी माता जी, हमें तो प्रियंका माता जी के कारण पता है। हम्म। उम, तो क्या होता है कि जब अक्षय पात्र, मतलब कि सारे ऋषि मुनि तो आगे मतलब कि प्रसाद पाने के लिए वहां पे स्नान कर रहे हैं, और अक्षय पात्र में से द्रौपदी लास्ट खा ली, मतलब कि द्रौपदी की लास्ट खाने के बाद फिर अक्षय पात्र से भोजन नहीं निकलता था। तो उसमें फिर उसने क्या किया, उसने भगवान को याद किया। तो उसने भगवान को याद किया, तो भगवान आते हैं एंड वो एक, मतलब कि ढूंढ के द्रौपदी ने वो एक चावल का कण जब उसको दिया, तो क्या होता है कि भगवान का जब पेट भरता है, जब भगवान सेटिस्फाई होते हैं उस एक कण, मतलब कि एक कण से, एक चावल के कण से कैसे भगवान का पेट भर गया, बताओ आप में से कौन बताएगा, कैसे एक चावल के कण से कैसे भगवान का पेट भर गया, कौन बताएगा? चलो बाकी लोग का पेट भर गया भगवान के खाने से समझ में आता है, क्योंकि वो तो भगवान है, भगवान ने खा लिया, भर गया। लेकिन भगवान का एक कण खाने से, मतलब कि एक चावल का कण खाने से भगवान भगवान का पेट सेवा, कैसे भर रहा है? वो कहते हैं ना, भगवान को आप सेवा से कुछ भी अर्पण करो, प्रेम से कुछ भी अर्पण करो। हाँ हाँ तो वो हाँ हाँ प्रेम और सेवा से उन्होंने एक दाना ही अर्पण किया था, तो भगवान ने कहा मेरा इससे भी पेट भर गया, मेरे को हाँ। प्रेम से तुम कुछ भी दे दो, चाहे एक अन्न का दाना यस, ही दे राइट दो। आंसर। तो जब हम लोग सेवा भाव से, लेकिन प्रेम प्रेम से भगवान को कुछ भी ऑफर करते हैं, भगवान एक्सेप्ट करते हैं। एंड ऐसे ही आप इससे समझ सकते हैं कि कैसे जब हम भगवान की इंद्रियों को सेटिस्फाई करते हैं, तो कैसे सभी की इंद्रियां सेटिस्फाई हो जाती हाँ माता जी, इसका एक एग्जांपल आपने अभी जैसे बताया था, पौधे वाला पेड़ वाला, ये भी इसका सही एग्जांपल हो सकता है कि जैसे है। यस, ये करेक्ट एग्जाम्पल है। जी, जड़ को हम पानी देते हैं तो उससे पूरा वृक्ष जो है वो पोषित हो सकता है। ऐसे ही अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो हम सभी की सेवा कर पाते हैं। जैसे कि जड़ में पानी देने से उसकी पत्तियां, शाखाएं सभी पोषित होते हैं, ऐसे ही भगवान की सेवा करने से हम अपने देश की, परिवार की, समाज की, सबकी सेवा कर सकते हैं। यस। अच्छा, आप में सब इस पे कौन डिस्कस करेगा, इसके अलावा और कोई वे क्यों नहीं हो सकता है कि हम सभी को एक साथ सेटिस्फाई करें? क्या इसके अलावा कोई और वे है, एक बार में आप सभी को सेटिस्फाई कर लें? या कोई ऐसा एग्जाम्पल आपने कभी सुना, एक्सपीरियंस किया हो? आप शेयर कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन ओपन टू ऑल। नहीं माता जी, क्योंकि भगवान कृष्ण ही परम भोक्ता है और कोई नहीं है। इस सुपर सोल से सुपर, मतलब कि सुपर में है जो, वो भगवान ही है और कोई भी नहीं है। भगवान जैसा कोई भी नहीं है, अन्य कोई भी नहीं, कोई देवी देवता नहीं है, कुछ कोई भी नहीं है। वही सबसे बड़े परम, कहना परम कृष्ण भगवान है। और वही हर चीज के परम भोक्ता है, वही स्वामी, हर चीज के वही स्वामी। उन्हीं में से हर चीज की उत्पत्ति होती है। तो एक एक ही ओनली सिंगल वे है भगवान, और कोई और वे है ही नहीं है इसके अलावा। हाँ, इसका आंसर नो ही है। ये एग्जाम्पल से तो हम लोग ले सकते हैं। चलो और डिस्कस करते हैं कि ठीक है, टाइम भी होने अभी वाला आपने कहा था ना नेक्स्ट। माता जी कि भगवान को मतलब फिर चाहे किसी भी रूप में आप मानो, मतलब अल्टीमेटली कृष्णा की भक्ति करनी होएगी, नहीं तो फिर वो मृत्यु, घोर मृत्यु के रूप में होएगी। तो मतलब हर तरीके से आपको एंड में तो कृष्णा ही सुप्रीम है, तो उन्हीं की ही करनी होएगी भक्ति। हाँ, डेफिनेटली। वो वो सुपर मैंने एक पॉइंट इंजॉयर। बोला था सुप्रीम कि जो पर्सनैलिटी। लोग भगवान को नहीं मानते हैं, मतलब कि भगवान हर फॉर्म में है, भगवान समय है, भगवान काल है, वैसे ही भगवान मृत्यु भी है। तो एट द एंड उनको एक दिन मृत्यु भी आएगी, तब तब वो उनका, भगवान को वो मृत्यु के रूप में देखेंगे। ऐसा है, ठीक है ना? वाई इट इज नेसेसरी, प्रियंका माता जी आप कुछ बोल रही थी या कुछ ऐड करना चाहेंगी? नहीं माता जी, कुछ नहीं। वाई इट इज नेसेसरी टू लर्न अबाउट गॉड, क्यों, मतलब कि भगवान को समझना आवश्यक क्यों है, कौन बताएगा?
मीनाक्षी माता जी, आप तो आई गेस ऑफिस में है। हाँ, निधि माता जी। निधि माता जी, आपको सब समझ में आ रहा है क्या? हेलो। हाँ माता जी। माता जी, आप आंसर करना चाहेंगी? भगवान को समझना आवश्यक क्यों है? जी। एक कौन बताएगा? प्रियंका माता जी है। प्रियंका गुप्ता माता जी, आप बताइए भगवान को समझना क्यों आवश्यक है? प्रियंका, शिवानी एंड नेहा माता जी, अब इसका आंसर देंगे। प्रियंका, शिवानी एंड नेहा माता जी, आप बताइए भगवान को समझना क्यों आवश्यक है? आंसर पिंकी माता जी, आप बताइए। पिंकी एंड मनोरमा माता जी, भगवान को समझना क्यों आवश्यक है? अम, मेरे ख्याल से माता जी भगवान को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अ, हमें हम 84 लाख योनियों में अपना चक्कर लगाते रहेंगे अगर हम उन्हें नहीं समझेंगे, क्योंकि देखो हमें जान तो ठाकुर के धाम पे ही है। चाहे आज हम एक एक होता है, मेरे पास एग्जाम्पल है इस चीज के लिए। जैसे कि मेरा कोई अपना है, मुझे उसके पास पहुंचने के लिए 100 स्टेप्स चलने पड़ेंगे। और अगर मैं 100 स्टेप्स कवर करती हूँ, अगर मैं 10 स्टेप्स कवर करती हूँ तो मैं उन तक जल्दी पहुंच जाऊंगी। बट अगर मैं, जैसे मुझे उनके बारे में और ज्ञान आता जाएगा, मैं और स्टेप्स कवर करके उनके पास पहुंच सकती हूँ। उसी तरीके से पहुंचना तो मुझे उन्हीं के पास है, चाहे मुझे ज्ञान अभी आए चाहे थोड़ी देर में आए। तो अगर हम अपने आप को, क्योंकि क्योंकि हम ठाकुर के नित्य दास हैं और हमारी मतलब यही स्थिति है, मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। तो यही तो इसलिए हमारा हमें उनके पास, परम लक्ष्य है। यही यही हमारा हमारा परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। इस तक हमें पहुंचना पड़ेगा ही। अगर हम नहीं पहुंचेंगे, वही आपकी एग्जाम्पल ठीक है कि वो मृत्यु के रूप में हमें मिलेंगे, फिर उस समय फिर हमें इनको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में। किसी और जन्म में 84 लाख योनि कंप्लीट करके जाना तो हमें ठाकुर के पास ही है। जो तो इस भौतिक संसार के तो जो दुख इसे, है, क्लेश है, उनको खत्म करने के लिए, नहीं क्या तो बोला हम माता जी इस आपने? जन्म, जो इस संसार के जो क्लेश हैं, जो हम्म। ये चार है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और आध्यात्मिक क्लेश वगैरह है, इनसे मुक्ति पाने के लिए, भगवान का प्रेम के लिए हमें भगवान को जानना आवश्यक है। इस यस। संसार से निकलने के लिए एक जेल है, संसार के एक तरह की जेल है। यहाँ पे सुबह शाम दुख सुख आते रहते हैं, लगी लगी रहते हैं। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें भगवान को जानना अति आवश्यक है। बहुत सही बोला माता जी ने। माता जी बता दिए कि ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ना, ये और यहाँ पे जितने भी कलेश है, मतलब कि आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, जितने भी ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो लाइफ में है ना, इन सब से आपको बिना भगवान को जाने आप इससे ऊपर नहीं उठ पाएंगे। मतलब कि ये बहुत ही आवश्यक है नॉलेज, मतलब कि भगवान के बारे में जानना एंड सही डायरेक्शन में भगवान को जानना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी नहीं सीखे, मतलब कि गुरु साधु एंड शास्त्र के आधार पे, लेकिन भगवान के बारे में जो बताया गया है वो जानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना हम लोग इस भौतिक समाज के ये जो जाल है उसी में ही फंस के रह जाएंगे, अगर हमें सही नॉलेज, मतलब कि अब एब्सोल्यूट ट्रुथ जिसको बोलते हैं ना, परम सत्य का अगर ज्ञान नहीं होता तो। माता जी क्योंकि अभी एक हाँ। प्रश्न है मेरे पास। हाँ बोलिए। अभी आपने बोला ना आदि भौतिक आदि दैविक, आप ये एक्सप्लेन कर दोगे तीन कौन से ताप हैं? हाँ हाँ माता जी हाँ। देखिए, एक होता है आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक।
तो माता जी इसको बोलते हैं 3 काइंड्स ऑफ मिस्ट्रीज, मतलब कि आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। एक होता है माता जी हमें हमारे शरीर से ही कष्ट मिल रहे हैं, और जैसे हमारे शरीर से, हमारे माइंड से। और एक होता है कि हमारे, जो कि आउटसाइड, मतलब कि हमें किसी दूसरे जीव के द्वारा, एक हमसे ही हमें कष्ट मिल रहे हैं। एक होता है कि हमें दूसरे जीव से हमें कष्ट मिल रहा है। और एक होता है एक नेचुरल कैलामिटीज, मतलब कि कहीं बाढ़ आ गया, कहीं सुनामी आ गया, है ना। तो एक ये होता है। तो जो आध्यात्मिक कलेश, मतलब कि अध्यात्म, मतलब कि हमें हमारे बॉडी से मिलने की, कभी कभी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, या हम पास्ट प्रेजेंट में काफी ज्यादा घूमते रहते हैं, है ना। आदि भौतिक, मतलब कि दूसरे जीव के द्वारा जब हमें दुख मिलते हैं, जैसे कि कोई मच्छर ने हमें काट दिया, या कुत्ते ने काट दिया, या कोई दूसरा इंसान हमें चोट पहुंचा के चला गया, मार दिया। और आदि दैविक, मतलब कि नेचुरल कैलामिटीज हो जाता है ये, जिसमें जैसे कि कभी सुनामी आ जाती है, कभी तूफान आ जाता है ना, कभी हमारा घर गिर जाता है, मतलब कि अर्थक्वेक की वजह से। तो ये सब क्या होता है कि, है ना, आदि दैविक कलेश होता है। समझ में आ गया माता जी? किसी का कोई और प्रश्न? तो नेक्स्ट इस पे हम सबको डिस्कशन कर रहे हैं, आप अपने जीवन में किसकी खोज कर रहे हैं, सभी लोग बताएंगे। आप अपने जीवन में किसकी खोज कर रहे हैं? ये रैंडम, मतलब कि इसका। परमानंद की, हाँ बोलिए माता जी। सर्वोच्च आनंद परमानंद की खोज कर रहे हैं हम अपने जीवन में, ताकि हम अपने जीवन में सुख का अनुभव कर सकें। बट इस भौतिक संसार में सुख तो है नहीं, और जो हमें परमानंद प्राप्त होगा, जो हम अपने आप में सुख चाहते हैं, वो हमें ठाकुर की सेवा करने से प्राप्त होगा। यस, आपने तो तुम पूरा सही किया है। यस, हम लोग हैप्पीनेस ढूंढते हैं, हैप्पीनेस की तो खोज सभी लोग कर रहे हैं ना। हाँ यस, जी। ये है। प्रियंका माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ जी माता जी, यही है कि हम हैप्पीनेस की सर्च कर रहे हैं ना, कि हमें खुशी मिल जाए। लेकिन जो संसार में भौतिक चीजें हैं, उससे हमें सिर्फ टेम्परेरी खुशी मिलती है। एग्जाम्पल, हमने कहीं सूट लेके आए 10,000 का, 2-3 दिन पहना, फिर दोबारा चाहिए होता है ना। कोई भी चीज होती है, हमें वो थोड़े दिन अच्छी लगती है, हमें फिर उदास हो जाते हैं। वो सिर्फ टेम्परेरी हैप्पीनेस होती है। हम पार्टीज में जाते हैं, 2 घंटे चले गए, बस एंजॉय किया, फिर खत्म, है ना। तो वो हमें, जो हम चाहते हैं कि हमारे हमेशा हम वो खुशी में रहें। तो वो सिर्फ यदि हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, भगवान को सेंटर में रख के वो कार्य करेंगे, तो हम ऑलवेज खुश रहेंगे। मतलब कि हमें इंटरनली खुशी मिलेगी। जो आजकल देखा होगा आपने, ज्यादातर लोग स्ट्रेस में रहते हैं, है ना। आजकल बीमारियां क्या है? डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, कल क्या होगा, ऐसा कैसे होगा, कल मेरा बेटा कैसे स्कूल जाएगा, उसकी फीस जमा करवानी है, ये काम है। 100 घर की टेंशनें होती हैं, है ना। लेकिन जब हम कृष्ण भावना भावित में आते हैं, तो क्या होता है? रिलैक्सेशन हो जाती है। फिर भगवान देखते हैं कि ये कार्य कैसे होगा। यदि हम भगवान के ऊपर सरेंडर कर देते हैं, ठीक है ना, तो भगवान देखते हैं कि अब इसका, जैसे अब जैसे कि पेरेंट्स हैं, उसके 2 बच्चे हैं। एक तो बच्चा कह रहा है मम्मा आप जैसे कहोगे वैसा करूंगा, एक कहता है कि मैं खुद कर लूंगा, अपना आप कर लूंगा। तो मम्मा कहेगी ठीक है बेटा तू खुद कर ले, है ना। लेकिन जिसका बच्चे ने बोला होगा मम्मा का, मम्मा आप काम करोगे, तो उसकी मम्मा को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हाँ मैं इस बच्चे काम करना है। उसी तरह भी भगवान के साथ हम डिपेंडेंट रहेंगे, उनकी शरणागति में रहेंगे, तो अवश्य हमारा कार्य करेंगे, और हम हमेशा आनंद में रहेंगे। बस हमारे में प्रॉब्लम ये है, हम भगवान को शरणागति नहीं करते, हम उनको सरेंडर नहीं करते। हम अपनी ईगो में मैं रह जाते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा जीवन का दुख है, कि हम अपने आप को कहते हैं कि मैं कर लूंगा, मैं खुद कर लूंगा, मुझे किसका जरूरत नहीं है। जबकि हम भगवान के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। हरे कृष्ण। बस माता जी ने बहुत अच्छे से बताया। किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? ममता माता जी आप कुछ ऐड करेंगे? प्रियंका माता जी, शिवानी, आप क्या ढूंढ रहे हैं?
नेहा। जी माता जी, जिंदगी में हमें मतलब अपने जीवन में भगवान चाहिए। अगर आपके पास भगवान है तो सब कुछ मिल जाएगा। आजकल क्या है, दुनिया सुख भालती है ना, सारा दिन शांति में बैठे रहते हैं। अगर आपके पास भगवान है तो आप सब कुछ कर सकते हो, खुशियां ले सकते हो उससे, अपना दुख सुख साझा कर सकते हो। अगर उसकी तस्वीर से बातें आप करोगे तो वो भी आपके साथ बातें करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ माता जी। एक बार तीन आदमी होते हैं, तो तीनों को मिलता है कि तुम कुछ मांगो, है ना। तो एक कहता है मेरे गांव में लाइट नहीं है, मुझे लाइट चाहिए। दूसरा कहता है मेरे गांव में सड़क नहीं है, सड़क बनवा दो। है तो तीसरे से पूछते हैं, वो कहते हैं मेरे गांव में एक दिन के लिए नेताजी आ जाएं। जो नेता आएंगे तो लाइट भी आ जाएगी और सब कुछ, सड़कें सड़कें भी बन जाएंगी, है ना। नेता के आने से क्या होगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उन्होंने एक एक चीज मांगी, लेकिन जब नेता आएगा सब कुछ लेके आएगा। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं भगवान से कि हमें धन चाहिए, हमें खाने के लिए चाहिए, वो चाहिए। भगवान को नहीं मांगते। यदि भगवान को मांगेंगे तो ऑलरेडी हमें सब कुछ मिल जाएगा। बहुत अच्छा बताया माता जी ने। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हमारा लास्ट, ये मैं पढ़ती हूँ। महाप्रभु ने हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार मानव समाज के लाभ हेतु किया है। श्रील रूप गोस्वामी ने कल्याण की परिभाषा दी है। उनका कहना है कि वास्तविक कल्याण का अर्थ है विषय के सभी प्राणियों का कल्याण। इस समय लोगों के समूह समाज जाति या राष्ट्र के रूप में कल्याण कार्यों में लगे हुए हैं। यह तक कि विश्व सहायता कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र भी प्रयास हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी प्रयास हो रहा है, किंतु सीमित राष्ट्र कार्यों के दोषों के कारण सारे विश्व के लिए ऐसे समूह कल्याण कार्यक्रम व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है। किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि यह संपूर्ण मनुष्य जाति को सर्वोच्च लाभ पहुंचा सकता है। इस आंदोलन के प्रति प्रत्येक व्यक्ति आकर्षित हो सकता है और इसके फल को चख सकता है। इसके लिए रूप गोस्वामी तथा अन्य विद्वान एक मत है कि सारे विश्व में भक्ति में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का एक व्यापक विज्ञापन कार्यक्रम सर्वोच्च मानव कल्याण कार्य है। एक एग्जाम्पल मैं इसको बताती हूँ। देखिए, जब ना रथ यात्रा जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, प्रभुपाद जी की कृपा से आज रथ यात्रा ऑल ओवर दी वर्ल्ड निकलती है। मतलब कि मतलब कि शहर, दुनिया के हर छोटे छोटे जगह, मतलब कि जहाँ जहाँ सेंटर है वहाँ वहाँ भक्त ना, मतलब कि अब तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड छोटे छोटे सेंटर, तो एटलीस्ट टेम्पल नहीं तो सेंटर तो है ही। तो हर जगह भगवान मतलब कि जो भक्त है एकत्रित होके जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलता है। उस वक्त जब रथ यात्रा निकालते हैं, कैसे सभी जितने भी देश के लोग हैं या जितने जो कोई भी वो धर्म अपनाते हैं या जिस भी जाति के होते हैं, सभी लोग एकजुट होकर कैसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होते हैं, उनका महाप्रसाद लाते हैं। सब एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक वातावरण छा जाता है। तो मतलब कि जब हम लोग भगवान का प्रचार करते हैं, भगवान का ऐसे मतलब कि मास लेवल पे भगवान के हरि नाम संकीर्तन निकालते हैं, इससे सभी को लाभ होता है। एंड यही रियल हैप्पीनेस है, मतलब कि इससे हम लोग सभी को रियल हैप्पीनेस दे सकते हैं। मतलब कि यही रियल हेल्प है उनके लिए। मतलब कि ये सबसे बड़ा परोपकार, मतलब कि सबसे बड़ा कल्याण है सभी का। ऐसे नहीं तो अब देखा जाए तो कितने ऐसे सारे यूनाइटेड स्टेट हैं, मतलब कि जो जितने भी कंट्रीज हैं, सब यूनाइट होके क्या डिस्कस करें कि कैसे विश्व शांति के ऊपर चर्चा की जाए। लेकिन विश्व शांति एक्चुअली में कैसे मिलेगी?
है ना, फिर भी कितने सारे टेररिस्ट अटैक होते हैं। ये मतलब कि एक कंट्री दूसरे कंट्री पे हमला करता है, तो ये सब क्या है, मतलब कि ये सब डिस्कशन लेवल पे ही हो गया है, मतलब कि ये एक्चुअल में एग्जीक्यूशन लेवल पे नहीं है, लेकिन तब एग्जीक्यूट होते हैं कि जब सभी लोग पूर्ण कृष्ण भावना में हो जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिक शांति का प्रस्ताव सब लेके एक दूसरे के साथ सब जो डिस्कस करें, ऑटोमेटिक एक शांतिपूर्ण वातावरण फैल जाएगा, अगर सभी लोग पूर्ण कृष्ण भावना में करते हैं। तो प्रयास है, एंड कौन इसके लिए काफी प्रयास करता रहता है कि अधिक से अधिक प्रचार करें, हरि नाम संकीर्तन करें, प्रसाद खिलाएं, है ना। ओके, तो यहाँ पे क्लास एंड होती है। किसी का कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। किसी का कोई डाउट? अच्छा, जस्ट फीडबैक सेशन, आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज बताइए। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा। और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया है। और इतने सारे एग्जांपल्स के साथ जैसे आपने समझाया है, बहुत ही मतलब लोएस्ट लेवल तक भी, मतलब कोई भी किसी को भी समझ में आ सकती है, इतने आसान भाषा में आपने एक्सप्लेन किया है सब कुछ, तो बहुत अच्छा लगा। प्रियंका गुप्ता माता जी एंड निधि माता जी, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? मनोरमा, आपने सुना, समझा, आपको कुछ समझ में आया? शिवानी, आर यू देयर? आपको समझ में आया आज का लेक्चर, आज की क्लास? ममता माता जी, आपको कैसा लगा? आपको क्लास समझ में आया, मतलब कि? हरे कृष्णा माता जी। माता जी, यू आर ऑलवेज ऑसम। बहुत बढ़िया लेक्चर देते हो आप, इसीलिए कोई डाउट ही नहीं होता। ओके, ठीक है, हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। तो किसी का कोई भी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। मनोरमा, आप सुन रहे थे, आपको समझ में आया क्लास? हाँ माता जी, मैं कुछ कुछ देर के लिए डिस्कनेक्ट हो पा रही थी, वो भी सर मतलब पेशेंट वगैरह आ गए थे कोई एक दो, बात। तो उसके कारण बाकी जितना भी मुझे समझ आया माता जी बहुत अच्छा लगा मुझे। जितना भी आपने समझाया अभी तक सब अच्छे से जाता है दिमाग में, मतलब कोई भी समझ सकता है इन मेरी चीजों को। लैंग्वेज, मेरा वे ऑफ स्पीकिंग क्या आप लोग के लिए मतलब कि हेरेबल है, मतलब आप लोग समझ पाते हैं? जी मैम, बिल्कुल आराम से कोई भी समझ सकता है माता जी। कोई अनपढ़ भी होगा ना, वो भी आपकी लैंग्वेज आराम से समझ जाएगा। ठीक है मैम, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो हम लोग मीटिंग एंड करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने अपना मेरे कीमती टाइम निकाला इस सेशन के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटा स्टेप हम सभी की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज है। ओके, तो 1 वीक हम लोग एक साथ टाइम देंगे। और मैंने ये भी अब डिसाइड किया है कि अब हम लोग, मैंने and प्रियंका माता जी ने, कि हम लोग अब सुबह 5 बजे से सुबह चैंटिंग करेंगे। सुबह मतलब कि सिंस लेडीज हैं तो उनको घर पे उठ के और भी अन्य कार्य करने होते होंगे, तो फिर हाँ, चैंटिंग से है, चैंटिंग सेशन में हम लोगों ने मिस कर दिया, वरना हम लोग ग्रुप चैंटिंग भी करते हैं। तो अब हम लोग कल से ही 5 AM पे चैटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आप में से जो कोई भी ज्वाइन करना चाहता है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 5 बजे, या कोई तो हम लोग 5 से 6, 6:30 आप लोग, या कोई भी एक माला, 2 माला, जितने भी जो माला करता हो, जितना कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो 5 बजे से लेके ये लिंक ओपन जाएगा 6:30 बजे तक। आप में से कोई भी ज्वाइन करके हमारे साथ चैंटिंग कर सकता है। वी विल सी, देखते हैं कैसा आप लोग का रिस्पॉन्स रहेगा। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, नाम तो एवरीवन। तो हम लोग यहाँ पे एंड करने से पहले वांछा, लेकिन वैष्णव प्रणाम बोलेंगे।
सब वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव